हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। अभी शुरू करते हैं एसलरेशन। पता है एसलरेशन क्या है? हाँ पता है सर, आपने पहले भी तो बताया था। एसलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। सही है, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा मजा भी करेंगे। तो हमें पता है दी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। हमने पहले देखा, यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया। सी, वेलोसिटी अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर ऐसा बनता है तो वेलोसिटी बढ़ता है। अगर उससे उल्टा होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है। हमें पता है, मतलब वेलोसिटी कुछ मोशन के दरमियान उसका चेंज होता है। तो पहले के ज़माने में भी वैसा तो पता ही था उसको कि कुछ यहाँ पर वेलोसिटी का चेंजेस हो सकता है, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा कंफ्यूज थे। अब अभी आपको पता है एक्सेलरेशन, पहले थोड़ा पता था उस टाइम एक्सेलरेशन क्या है, जब रिसर्च उसका हो रहा था तब। तो यहाँ पर है, वहाँ पर कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन ये था कि शुड इट इट बी डिस्क्राइब एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे डेल्टा वी बाय क्या लिखना है, विथ डेल्टा एक्स लिखना है, या डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिखना है। आप बोलोगे सर तो मैं पता ही है डेल्टा वी बाय डेल्टा है, लेकिन पहले पता नहीं था। हिस्ट्री में जाए तो थोड़ा मज़ा आएगा और आपको पता भी चलेगा इस कैसे इन्वेंशन होता है। और आप फ्यूचर में आप इन्वेंशन कर पाओगे कि हमें सभी थोड़ा पता है, सब चीज़ें थोड़ी पता है, फ्यूचर के बारे में थोड़ा पता है। आप टाइम मशीन भी तो बना लोगे, और उसके लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ, इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ मैं, कि आप टाइम मशीन बना लो और मुझे पीछे का टाइम नहीं, ये मेरे बाल वापस। तो क्या है इसमें, दिस वॉज अ प्रॉब्लम इवन इन द गैलीलियो टाइम। गैलीलियो जब जिंदा था, सर गैलीलियो बोलेंगे उसको, तो उस टाइम भी वो कंफ्यूजन था। मतलब कि इसका आंसर उसको नहीं मिला था उस टाइम। सब लोग कंफ्यूज थे दो टर्म में। एक्सेलरेशन, अगर मुझे चेंज ऑफ मोशन मुझे बताना है तो वेलोसिटी विथ डिस्टेंस बताए या वेलोसिटी विथ टाइम बताए, क्या बताए? तो क्या किया, डिफाइन कर दिया, रिसर्च कर दिया, रिसर्च पब्लिश कर दिया, सबको बोल दिया कि सबसे क्या लेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। मतलब एक्सेलरेशन टर्म नहीं मिली थी उस बार, बोलेंगे डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। वो डिफाइन हो गया कि चलो हम ए लेकर जाएंगे, ये हमारा ऑर्डर है, भगवान ने बोला है कि इसको लेकर जाएंगे तो जाएंगे। पर गैलीलियो थोड़ा स्टडी करने लगा, कंटिन्यू उसने स्टडी किया, कंटिन्यू स्टडी किया। और उसने यहाँ से थोड़ा एक बॉल हाथ में पकड़ा और बॉल फेंका ऊपर। पता है मैं स्टोरी बना रहा हूँ, लेकिन वैसा ही कुछ होगा। तो यहाँ से क्या होता है, बॉल जब यहाँ से ऊपर बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है, जब टॉर्च पर पहुँचता है तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। फिर यहाँ पर नीचे आती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, बट नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। तो इस रिलेशन, अगर उसने रिलेशन दोनों का निकाले, डिस्टेंस का भी रिलेशन निकाला, बॉल उसने फेंका यहाँ से, रिलेशन उसने वेलोसिटी और इधर से वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, कितना यहाँ से कितना ऊपर जा रहा है वो भी निकाला। और दूसरा निकाला v डिवाइडेड बाय t, मतलब वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी टू द चेंज ऑफ टाइम, वो भी निकाला। और ऑब्जर्व किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी फ्रीली फॉल कर रहा है, उसमें उसमें जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो टाइम के प्रोपोर्शन में कांस्टेंट है। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। मतलब वहां से उसने डेफिनेशन दिया। गैलीलियो ने बोल दिया कि एक्सेलरेशन आज से डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होगा। आपके पास जितनी भी पुरानी बुक्स है वहां पर डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स लिखा है, वो फाड़ कर फेंक दो। ऑर्डर दिया कि सारी ये चीज़ें गलत है, ये गलत है, इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, इसको फाड़ के फेंक दो। तो वहां से हमें पता चला सर गैलीलियो की बदौलत कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होना चाहिए। और जो भी फ्रीली ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है वो कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हमें पता है, लेकिन चेंज ऑफ स्पीड, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ टाइम। पर क्या स्पीड का ऐसा कुछ डिफाइन है? एक्सेलरेशन जैसा टर्म डिफाइन है? नहीं डिफाइन है। अभी तक चेंज ऑफ स्पीड का कुछ भी टर्म डिफाइन नहीं हुआ है। एक्सेलरेशन को ही इसके काम में लगाया जाता है, लेकिन अगर आप उसको डिफाइन कर दो तो आप अगले गैलीलियो बन जाओगे या तो अगले न्यूटन बन जाओगे, आपकी बुक में नाम आ जाएगा। तो आप अपना आंसर थोड़ा कमेंट मुझे करके लिखिए कि ये वाला क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो क्यों कर सकते हैं। नहीं ना, आप अपने नाम पर रजिस्टर करवा देना उसका, मेरा नाम मत आगे बढ़ाना, लेकिन आंसर तो मुझे दो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एंड लीनियर। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट यहाँ पर सरफेस नहीं है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट और लीनियर है, मतलब या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ 0 सेकंड टू 10 सेकंड। यहाँ पर ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो वाई एक्सिस हो एक्सेलरेशन दिखा रहा है 0 2.4, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया, नीचे आ गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जो एक्स एक्सिस है उस पर दिखा रहा है टाइम। ठीक है, तो क्या लिखा है? एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एंड लीनियर ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब यहाँ से 0 से 10 सेकंड तक ऐसा है। इट इज 0 बिटवीन 10 सेकंड टू 18 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 0। मतलब 0 है तो 0 की लाइन पर उसको मूव कर दो, 0 की लाइन पर खत्म। एंड देन कांस्टेंट, यहाँ पर एक्सेलरेशन थोड़ा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वेलोसिटी में हमने पता है कांस्टेंट है तो क्या है? सीधी लाइन देता है, एक्सेलरेशन में भी वही था है। यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन है तो सीधी लाइन देगा, क्योंकि उसका खुद का ग्राफ है, खुद का ग्राफ है तो सीधा चलेगा। पापा वहाँ पर है। तो व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म obviously it is equal part acceleration figure लिखा है यहाँ पर, डेफिनेशन जान। तो कैसा है? एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, राइट। उसके बाद सडन यहाँ पर ड्रॉप हुआ, एक्सेलरेशन मुझे नहीं देना है तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी लीनियर आ गई, एक्सेलरेशन। तो यहाँ सर नेगेटिव मतलब कि उसकी स्पीड कम हो रही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम माइनस वैल्यू। तो इस तरह से उसका ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हेन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म ऑब्वियसली इट इज इक्वल द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। आप मुझे थोड़ा जवाब इसका लिखिए यार, मुझे नहीं पता। क्या आप, मुझे नहीं पता है? पता है लेकिन आप बताओ तो मजा आएगा। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से पड़ाव हमारा शुरू हो गया है, तो आप सीट की पेटी बांध लीजिए, हमारा प्लेन उड़ने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। टाइटल ही तो यहाँ से हमने शुरू किया है, पोजीशन टाइम ग्राफ। इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले इसका बैकग्राउंड बना रहे थे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इस पर इतने सारे शब्द आपने दे दिए। हाँ, रुको यार, उसमें नहीं जाना है ज़्यादा, थोड़ा मजा लेते। तो वेलोसिटी का तो हमें पता है, वेलोसिटी क्या दिखाता है? वेलोसिटी इज चेंज ऑफ डिस्टेंस और पोजीशन टाइम, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, ये हमें पता है। सपोज अगर ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, और ये मेरा यहाँ से कुछ दिखा रहा है x और t, ठीक है। तो मुझे अगर उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करूँगा? यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ूंगा, दूसरा यहाँ पर पॉइंट पकड़ूंगा, इसको मैं मेजर करूँगा x2, इसको मेजर करेंगे x1, और यहाँ पर टाइम ले लूँगा t2, यहाँ पर टाइम ले लूँगा t1। तो मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी। एक तो मेथड ये हो गई, दूसरा मेथड यहाँ पर सीधा मैं अगर इसका स्लॉप ही पकड़ लेता हूँ, स्लॉप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेन थीटा, या तो और क्या कर सकते हैं, या तो और क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पर अगर मैं इधर डिस्टेंस लेता हूँ,
तो नाम देते थे, नाम में बताएगा, नाम में क्या रखा है, बहुत रखा है। ए वाला हो गया थीटा, तो होता है बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। ये सभी मेथड हमें पता ही है सर, ये हमें पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, गुस्सा मत करो ना सर, पर गुस्सा करके क्या मिलेगा। तो यहाँ पर लेते हैं चेक क्या क्या करना है। ग्राफ दिया हुआ है हमें, पोजीशन टाइम ग्राफ, और यहाँ से क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहला स्टेप आएगा, एंगल चेक करना है लाइन का, स्लॉप चेक करना है लाइन का। क्या चेक करना है? स्लॉप चेक करना है। अगर यहाँ पर मैं इसको नाम लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ फर्स्ट ड्राइंग। एंगल है थीटा, कहना है से 90 डिग्री से कम है, ये तो बच्चा छोटा है, 90 से कम है। मतलब क्या हुआ, इसका स्लॉप हुआ पॉजिटिव। ग्राफ किसका है? एक्स वर्सेस टी, या तो एस वर्सेस टी भी बोल सकते हो, और वो हमें देता है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एक, तो आप बोलोगे, यहाँ पर आप बोलोगे सर वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरा क्या बोलोगे? वेलोसिटी पॉजिटिव है। दूसरा क्या बोलोगे? वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो यहाँ से एंगल से हमें क्या पता चलता है? एंगल से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर एंगल पॉजिटिव है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। दूसरा चेक करते हैं, वही केस में दूसरा क्या चेक करना है? अगर एंगल बड़ा है, दूसरा केस यहाँ पर सेकंड पकड़ते हैं। यहाँ पर देखो एंगल कितना है, बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो ये वाली लाइन कैसी हुई? लाइन दिखाएंगी नेगेटिव स्लोप दिखाएगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। सही जवाब, सही जवाब। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पर है, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अगर बड़ा एंगल है 90 से तो वेलोसिटी नेगेटिव। सही है। और भी तो दो ऑप्शन पॉसिबल है। कौन कौन से? अगर अगर ये थीटा, यहाँ पर देखे, यहाँ पर देखे, यहाँ पर देखे, 3 नंबर का ड्राइंग। अगर यहाँ पर थीटा जो है जीरो है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब स्लॉप है वो जीरो स्लॉप हुआ, तो इसका क्या होगा? मतलब ये तो स्टेशनरी हुआ ना, इससे पहले भी तो देखा है। अगर स्लॉप यहाँ पर जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई, इसकी वेलोसिटी जीरो। स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है। और अगर ये थीटा 90 डिग्री हुआ तो क्या हुआ? 1090 क्या होता है, मुझे बताओ। इनफाइनाइट, इट इज़ वेरी हाई। तो एक केस एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है। वेलोसिटी थियोरेटिकली ग्राफ में आपको मिलेंगे ऐसी वर्टिकल लाइन, बट उसका मतलब होता है वेलोसिटी इज वेरी हाई, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। आप 0 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं पकड़ सकते हो। अभी भी आपको तो 6 सेकंड तो रुकना ही पड़ेगा, काफी काम नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है स्लॉप। सबसे पहले करना है स्लॉप। ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है, चेक करना है स्लॉप जो है वो कांस्टेंट है, मतलब लीनियर है, मतलब लीनियर है कि नहीं है। स्लॉप अगर कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी भी इसकी कांस्टेंट आएगी। अगर सीधी लाइन आएगी, लीनियर आएगा, तो मतलब क्या आएगा? कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर मैं मेजर करता हूँ थीटा, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, सभी इक्वल है। थीटा 1 2 3 सभी इक्वल है, मतलब लाइन सीधी है, सीधा आदमी है, मतलब इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट आएगी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या दिखाता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा? एक्सेलरेशन जीरो बनेगा। ये छोटी छोटी चीज याद रखना, अगर गलती हुई तो वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो फिगर नंबर 1 2 3 तो समझ में हमें आ गया है सर, आगे बढ़ाओ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या चेक करना है। यहाँ पर होता है तीसरा मुद्दा, हमें चेक करना है इफ स्लोप इंक्रीजेस विद टाइम। तो ये क्या हुआ? अरे ड्राइंग नंबर 3 यहाँ पर देखो, क्या है ड्राइंग नंबर 3? एक कर्वेचर मुझे दिख रहा है सर, कर्वेचर दिख रहा है। अगर कर्वेचर का स्लोप निकालना है तो कैसे मिलेगा सर? टेन, मतलब टेंजेंट।
अगर इस पॉइंट से मुझे लेना है तो मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट बनाऊंगा। टेंजेंट बनाऊंगा और उसको एक्स एक्सिस से मेजर करूंगा, मतलब कि एक्स से मेजर करूंगा तो होगा थीटा। क्या ये 90 डिग्री से कम है कम, बिल्कुल है कम, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हुई, एक तो ये पता चल गया। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा में चाहिए सकता है वो स्लॉप बोल रहे हैं, अब स्लॉप इंक्रीजेस हो रहा है वो बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट तो यहाँ पर मैंने ए लिया तो थीटा ए बोला। दूसरा पॉइंट यहाँ से मैं बी पकड़ता हूँ, इसको टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट पकड़ता हूँ, दूसरा टेंजेंट यहाँ पर इसका एंगल पकड़ते हैं थीटा बी। क्या हम बोल सकते हैं थीटा ए थीटा बी से छोटा है? सबसे पहले एंगल आया ए, उसके बाद आया बी, मतलब एंगल बी ए से कैसा है, बड़ा है, मतलब एंगल बढ़ा, एंगल बढ़ा, एंगल बढ़ा। हाँ सर, एंगल तो बढ़ा, एंगल बढ़ा, एंगल बढ़ा, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रही है। ऐसे भी देख सकते हो आप, यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर चलो देखते हैं, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने का कितना हुआ, 10 सेकंड हुआ, और डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर। वेलोसिटी कितनी होती है, 10/10, मतलब 1 मीटर पर सेकंड। कलर बदलते हैं, फिर 10 सेकंड यहाँ पर आगे बढ़ा, 10 सेकंड बढ़ाते हैं, यहाँ से डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट देखते हैं कितना होगा, अराउंड 40 तो मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर V1 हो गया, मुझे V2 चाहिए, 40 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, 10, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। पहले कितना था, 1 मीटर पर सेकंड, अब कितना बढ़ा है, 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बढ़ रही है दोस्त, मतलब क्या हुआ, स्लॉप अगर इंक्रीज हो रहा है, स्लॉप इंक्रीज हो रहा है थीटा 1, उसके बाद लोग है थीटा 2, अगर है थीटा 2 बढ़ रहा है, उसके बाद थीटा 3 ले लो अगर बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है। और वेलोसिटी बढ़ रही है उसका मतलब होता है उसका एसेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब एसेलरेशन भी तो बढ़ रहा है, मतलब वो एसेलरेशन है, एसेलरेशन खुद ही तो इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है। हाँ, तो एसेलरेशन खुद ही तो इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी में जो बढ़ावा होता है वही तो एसेलरेशन है। ए इज इक्वल टू क्या है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर v2 की वैल्यू बड़ी है मतलब वेलोसिटी बढ़ा, तो वेलोसिटी का बढ़ने का रेट ही तो बताता है एसेलरेशन, मतलब क्या हुआ, एसेलरेशन पॉजिटिव है, एसेलरेशन पॉजिटिव है। वाओ, समझे ना, ये सारी चीजें आप याद रखना, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर सारा चैप्टर खत्म होगा। इफ इससे ऑपोजिट ले लेते हैं, फिर स्लॉप डिक्रीजेस, यहाँ तो डिक्रीज नहीं हो रहा था, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्लॉप पकड़ते हैं पहले, यहाँ पर है पॉइंट ए पर गई सीधी लाइन, यहाँ पर ए, इसको बोलते हैं थीटा ए। क्या थीटा ए 90 से कम है? अरे बिल्कुल सर, 90 से कम है, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मतलब होता है स्टेप 1, यहाँ पर देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी मिलेगी। वाओ, वाओ, यहाँ पर दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं और ढिंचक ढिंचक करते हैं, ढिंचक यहाँ पर हो गया टेंजेंट, ढिंचक टेंजेंट हुआ, एंगल मुझे चाहिए, सीधी लाइन बनाता हूँ थीटा बी। क्या थीटा ए थीटा बी से बड़ा है? बिल्कुल है, मतलब एंगल छोटा हो रहा है, हम छोटी बात नहीं कर रहे हैं, एंगल सच में छोटा हो रहा है, एंगल छोटा हो रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। अब वेलोसिटी कम होती है तो क्या दिखाता है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन क्या दिखाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या याद रखना है, स्लोप अगर कम हो रहा है, तो स्लोप अगर कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। यह है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा।
पड़ेगा। तो यहाँ तक तो मिल गया, यहाँ तक तो मिल गया। एक और चीज़ याद रखो, इसको अगर बड़ा कर लेता हूँ तो क्या बन जाता है, ये तो हो जाता है, सर वो बोलते हैं ना उसको बर्तन, बर्तन कप, कप, अरे भीख मांगने वाला कप मत याद करो यार। तो ये हो गया कप। इस शेप को क्या बोलते हैं? कौन केव, केव का मतलब होता है खड्डा। तो ये जो खड्डे वाला है उसको बोलेंगे कौन केव। अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ा ले तो ये तो खड्डे से उल्टा हो गया, ये तो पूरा कैसा हो गया, डूंगर जैसा, पहाड़ जैसा हुआ, पहाड़ जैसा हुआ। तो इसको बोलेंगे कौन। याद कैसे रखना है? केव का मतलब होता है खड्डा, केव का मतलब होता है खड्डा, तो ये हुआ खड्डा, ये हुआ खड्डा। ये क्यों जरूरत है, थोड़ी देर वेट करो, मैं बताता हूँ आपको, एक शॉर्टकट आपको दूंगा ताकि आप खुश हो जाओ। लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। लास्ट वाला ड्राइंग यहाँ पर दिख रहा है, लास्ट वाला ड्राइंग यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो कव यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ से कव देखो, यहाँ से ढींचा ढींचा कर लेते हैं, यहाँ से एक ढींचा किया मैंने, ये हुआ थीटा ए। यहाँ पर दूसरा ढींचा कर लेते हैं, कैसा हुआ, थीटा बी हुआ। थीटा ए कैसा है, थीटा ए कैसा है, थीटा ए छोटा है थीटा बी से, मतलब बढ़ रहा है, इसके जैसा हुआ। तो वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वहां तक तो पता है, मतलब कैसा हुआ, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, आधा ग्राफ, आधा ग्राफ, आधी जिंदगी वाला ग्राफ, तो इसकी तरह है, इसकी तरह है। क्वेश्चन क्यों लगाया, यहाँ पर लगाओ ना, टिक लगाओ ना। और ऊपर का ग्राफ देखो, ऊपर का ग्राफ देखो, ऊपर का ग्राफ देखो, इसकी तरह है। क्या हुआ, मतलब आधे ग्राफ में यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो वो वाला डिफरेंस यहाँ पर है और याद रखना पड़ेगा। और जो लास्ट चेक पॉइंट है वो देखना है, अगर दो लाइन मुझे कंपेयर करनी है, अगर यहाँ पर अगर देखो सबसे ऊपर कॉर्नर वाली टॉप की ड्राइंग, इसको नाम बोल देता हूँ ए, इसको नाम बोल देता हूँ बी, दोनों का नाम हमने दे दिया, नामकरण दे दिया, इसका नाम है अप्पू और दूसरी का नाम है बबली। अप्पू का अगर स्लॉप देखो तो यहाँ पर होगा थीटा ए और बबली का स्लॉप होगा थीटा बी। क्या हम बोल सकते हैं थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये होगा स्टीप स्लॉप हुआ, मतलब कि बड़ा स्लॉप हुआ, बड़ा स्लॉप का मतलब बड़ी वेलोसिटी, छोटा स्लॉप का मतलब छोटी वेलोसिटी, मतलब अप्पू ए जो है वो बड़ी स्पीड से जा रहा है, ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, फास्ट जा रहा है, सुपर फास्ट, ये तो बुलेट ट्रेन है, ये जो है वो बुलेट ट्रेन है। और बी है वो लोकल ट्रेन है, मतलब स्पीड कम। मतलब जितना भी आपका स्टीप स्लॉप होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर स्लॉप कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी। कंपेरिजन करने में यहाँ पर काम लगेगा। तो यहाँ पर जो 4 स्टेप दिए हुए याद रख लो बेटा, काम लगेगा। बोलोगे सर आपने वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स थोड़ा बताया था, उसका थोड़ा बता दो ना, तो बच्चा थोड़ा आप खुश हो जाओ। ये 4 स्टेप चाहिए, लेकिन उसमें आप क्या है कि यहाँ पर ढिंचक ढिंचक नहीं करना है, ढिंचक ढिंचक नहीं करना है, मतलब कि उसका टेंशन नहीं निकालना है। तो एक शॉर्टकट भी है और शॉर्टकट काम लगेगा। मैंने क्या बताया था, ये वाला शेप क्या बताया था, कॉन केव, मतलब खड्डा, गुफा वाली जगह। और ऑपोजिट है, इसको बोलते हैं कॉन, टेकरे वाली जगह, डूंगर वाली, पर्वत वाली जगह। तो याद रख के आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट पकड़ते हैं, शॉर्टकट पकड़ते हैं। क्या है, जो भी चाहिए एक्सेलरेशन वैसा टाइम ग्राफ, जो भी चाहिए हमें, जो भी चाहिए वो मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ए वाला ड्राइंग पकड़ते हैं। ये वाला देखो शेप कैसा है, शेप ऐसा है, कैसा है, नाम क्या है, कौन। अलग अलग देखो एंगल सारे दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर वन का मैं पकड़ के लेता हूँ, रेड कलर लेते हैं तो ज़्यादा, वन का अगर यहाँ पर टेंजेंट पकड़ता हूँ, टेंजेंट पकड़ता हूँ, तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना बड़ा सा एंगल, बड़ा थीटा वन। यहाँ से टू से पकड़ते हैं तो यहाँ पर एंगल देखो, यहाँ पर देखो एंगल, यहाँ पर देखो एंगल, यहाँ पर देखो एंगल आएगा थीटा टू। थ्री से पकड़ते हैं एंगल जीरो, फोर से पकड़ते हैं एंगल क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक। तो उसमें क्या आएगा कि यहाँ पर जो दिख रहा है ना थीटा वन,
वो होगा सबसे बड़ा। फिर यहाँ पर अगर एंगल मेजर करते हैं तो उससे छोटा एंगल आएगा, इससे छोटा आएगा, इससे छोटा आएगा, इससे छोटा आएगा, इससे छोटा आएगा, छोटे छोटे जा रहा है। मतलब सबसे बड़ा जो एंगल है, सबसे 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 जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है, उसका एंगल बड़ा नहीं है, उसका एंगल है छोटा। फिर उसके बाद का आएगा एंगल, उससे बड़ा आता है, उससे बड़ा आता है, फिर मिडल में जीरो आ जाता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। बढ़ाई चढ़ाई आपको देखनी है, बढ़ाई चढ़ाई उसको देखनी है। अब ग्राफ को कंपेरिजन वर्टिकल लाइन से करना है। यहाँ पर देखो एंगल था लेस देन 90 डिग्री, वो सब है। तो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया, ये वाला पार्ट चेक कर लिया है। मतलब यहाँ पर अगर ऐसा शेप हुआ, ऐसा शेप हुआ, कौन सा शेप है, कौन केव। अगर कौन केव शेप का ग्राफ आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का दिखता है, या तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का दिखता है, तो आप सिंपली लिख दीजिए उसका एक्सेलरेशन कितना है, पॉजिटिव। और यहाँ पर दूसरा जो ड्राइंग दिख रहा है उसका शेप क्या है, यहाँ पर है कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स शेप दिखता है तो उसमें क्या होगा, आप एंगल आप चेक कर सकते हो। सबसे बड़ा एंगल होगा M1 का, यहाँ पर सबसे बड़ा होगा, फिर एंगल कम होता जाएगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, ऑपोजिट साइड चला जाएगा। तो अगर कॉन्वेक्स शेप है तो यहाँ पर एंगल नेगेटिव, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक ही चीज याद रखनी है यहाँ पर, अगर कॉनकेव शेप है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कॉन्वेक्स शेप है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इतना ही याद रखना है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर देखें तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी को एक्सेलरेशन और ज़्यादा स्पीड से बढ़ाएगा। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी को और ज़्यादा स्पीड से बढ़ाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी और ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज होगी। हाँ, तो सही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मतलब कि दोनों अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ से ग्राफ बनाता हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अभी आया नहीं है लेकिन बना देता हूँ, आपको मजा आएगा। तो यहाँ पर क्या है, मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब इसके लाइन के ऊपर की है। यहाँ पर करो, मेरी वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या दिखाता है सर, वो वेलोसिटी का बढ़ा हुआ दिखाता है, इंक्रीज दिखाता है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, सीधी लाइन में बढ़ सकती है, कर्वेचर भी आ सकता है, कुछ भी है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ से बढ़ेगी। मतलब अगर यहाँ पर जब भी आपको प्लस ए मिले तो आपकी लाइन ऊपर की तरफ जानी चाहिए। कोई भी डिफॉल्ट केस में यहाँ पर आपकी लाइन ऊपर की तरफ जानी चाहिए। दूसरा रूल ढूंढ लेते हैं, दूसरा रूल ढूंढ लेते हैं क्या है, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों अलग अलग साइड वाले हैं, तो क्या करे भैया, ये तो टेंशन वाला हो गया। टेंशन नको लेने का, टेंशन नहीं लेने का, कोई भी साइड होगा वेलोसिटी कम होगी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो क्या करेगा, वेलोसिटी की तो स्पीड कम करेगा ना, हाँ तो कम करेगा। और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइड में उस वेलोसिटी को कम करेगा। वो तो है, मतलब कोई भी साइड हो आपको वेलोसिटी डिक्रीज करनी है। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर शुरू होगा, तभी मैं बोलता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव ए देखते हो तो आप लाइन ऊपर की तरफ बनाए। अगर आप नेगेटिव ए देखते हो, नेगेटिव का कलर बदल देते हैं, तो आपको लाइन नीचे की तरफ बनानी है। किस ग्राफ में, वेलोसिटी के ग्राफ में। थोड़े चार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ग्राफ यहाँ से बनाते हैं, यहाँ वेलोसिटी मुझे चाहिए, टाइम, वेलोसिटी पॉजिटिव ऊपर का पॉजिटिव दिखाएगा, सही है। चलो यहाँ से मेरे ख्याल से शुरू करते हैं ग्राफ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव तो बढ़ेगी, तो ऊपर जाएगा। ये ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। दूसरा बनाते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं वेलोसिटी, यहाँ से मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल v0 पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है,
मैंने बताया ना आपको कि एक्सेलरेशन जब भी नेगेटिव दिखे यहाँ पर सीधा नीचे खींच लो, नीचे जाने दो। क्या बोला? वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ पर जीरो हो रही है, और फिर आगे ऑपोजिट साइड में बढ़ रहा है, वो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन आप वेट कीजिए और एक कलर पकड़ के बात क्या है। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, हो वेलोसिटी नेगेटिव मतलब कि नीचे लाइन बनानी पड़ेगी मुझे, नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं वेलोसिटी है नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो क्या मैंने आपको बताया ना, एक्सेलरेशन जब भी पॉजिटिव दिखे तब लाइन आप ऊपर सीधे जाने दो। देखो यहाँ पर माइनस, चलो यहाँ पर लेते हैं -10, ऊपर जाएगी तो कितना होगा? -5 होगा, यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर होगा 0। तो आप देखो तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, तभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। आप खास ध्यान रखो, इसको खास याद रखना है। या तो आप एक ही चीज़ याद रख लो, जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो लाइन ऊपर जाने देनी है, जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो लाइन को नीचे जाना है। ये चीज़ याद रख लो, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब लास्ट केस लेते हैं, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, दोनों चीज़ें नेगेटिव है। कौन सा कलर ले? काला पकड़ते हैं, काला। वेलोसिटी नेगेटिव यहाँ से पकड़ते हैं, एक्सेलरेशन में नेगेटिव, मतलब दोनों क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, तो नीचे जाएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब नीचे लाइन जाएगी, एक्चुअली डिक्रीज नहीं है, ये वाला इंक्रीज है। दोनों साइन इक्वल है, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या इंक्रीज है? सी, वेलोसिटी -10 है, यहाँ पर जाएंगे तो -20 हो जाएंगी, यहाँ पर जाएंगे तो -30 हो जाएंगे। सी, -30 इन द वेलोसिटी में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की साइड आ रहा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव वेलोसिटी। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी बढ़ रही है, कट कम हो रही है, क्यों हो रही है, तो देख लेते हैं। यहाँ से गैलीलियो ने बॉल ऊपर की तरफ फेंका, तो उसकी वेलोसिटी थी कुछ, चलो एज्यूम कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। ऊपर जाए, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पर ऊपर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो बीच में कहीं पर यहाँ पर हो गई 5 हुई होगी, फिर 2 हुई होगी, मतलब वेलोसिटी देखो कम हो रही है, पॉजिटिव वेलोसिटी कम हो रही है। यहाँ से 0 से बॉल हमारा नीचे की तरफ आया, तो वेलोसिटी 0 से शुरू हुई, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर हो जाएगी, आप बोलोगे यहाँ पर हो जाएंगे 10। लेकिन वेलोसिटी जो डाउन डायरेक्शन आ रही है उसको नेगेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, इसलिए -1 है, -2 है, -10 है, और तभी तो ये ज़्यादा है। खास ये चीज़ याद रखना, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, पूरे ग्राफ का ट्रायल ले लेते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ दिखा है, क्या लिखा है? पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद इक्वल वेलोसिटी। चेक कर लेते हैं कैसे। ए वाला ए का ग्राफ है, अन्नू का ग्राफ है, बी वाला है बबलू का ग्राफ है। वेलोसिटी देखनी है तो सिर्फ आपको देखना है एंगल, देख लो यहाँ पर हो गया थीटा ए, यहाँ पर हो गया थीटा बी। कैन आई से थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी, मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। गैप जितना है उसका कुछ भी मतलब नहीं है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो वेलोसिटी इक्वल होगी। ये तो स्टेटमेंट हो गया, याद रखना ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं तो क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विथ अनइक्वल वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटीज अलग अलग है, कैसे पता चलेगा? स्लॉप देखेंगे, यहाँ पर स्लॉप है थीटा बी, और इसका स्लॉप है, तो गलत लिखा ना, थीटा बी कहाँ है सर? आप अच्छी तरह से देखो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? अरे यार सर पर मत चिल्लाओ, चिल्लाओगे तो सर डर जाएंगे, रोने लगे सर। इसका बनाते थीटा बी, क्या बोल सकते हैं? थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी, हाँ बोल सकते हैं। तो मतलब वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ये तो सर हमें पहले भी पता है, आपने बोला था ना, अगर लाइन सीधी, आप अगर ऐसा हुआ, ऊंची लाइन हुई, ज़्यादा ज़्यादा स्लोप कम हुआ, तो वेलोसिटी क्या है? स्लोप कम नहीं, स्लोप ज़्यादा हुआ तो वेलोसिटी ज़्यादा है, स्लोप कम हुआ तो वेलोसिटी कम है।
पता है, हमने खबर से बधी हो। सारी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो तो ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो वेलोसिटी थीटा ए है, यहाँ पर है थीटा बी। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर थीटा ए है, थीटा ए है, ठीक है, थीटा ए है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। और थीटा बी मैं ऐसे नहीं मेजर कर सकता, मुझे ऐसे मेजर करने का, थीटा बी मतलब ग्रेटर देन 90, मतलब यहाँ आएगी नेगेटिव। अगर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, अगर वो दोनों ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल दोनों एक है, तो वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट आएगी। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर पता चल गया। कैसे पता चला, यहाँ पर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ पर थीटा है 90 से बड़ा है। तो यहाँ पर ऊपर की वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, नीचे की वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट साइड हुआ। बहुत जल्दी सीख रहे हो, नहीं लगता है आपको बहुत जल्दी आप सीख रहे हो?